दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सन 1970 और 80 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री लीना चंदावरकर के बारे में। इस अभिनेत्री का जन्म 29 अगस्त 1950 ईस्वी में हुआ था। लीना जी को बचपन से ही अभिनेत्री बनने का शौक था, लेकिन लीना जी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें। एक बार तो लीना जी ने एक फिल्म कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया था, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह इस फिल्म कॉन्टेस्ट में भाग लें। लीना जी ने अपनी पढ़ाई की सारी किताबें फाड़कर रास्ते में फेंक दी थी और एसएससी के एग्जाम में बैठने से मना कर दिया था। लीना जी का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। लीना चंदावरकर के पिता श्रीनाथ चंदावरकर भारतीय सेना में अधिकारी थे और जो वसूलों के बहुत पक्के थे। उस दौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर की लड़कियों को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन लीना के दादाजी ने उनका सपोर्ट किया था। उन्होंने लीना के पिताजी को समझाया कि अगर लीना फिल्म कॉन्टेस्ट में जाना चाहती है तो उसे जाने दो, यह एक सही जरिया है। अगर जीत गई तो फिल्मों में जाएगी और अगर हार गई तो घर वापस आ जाएगी। और आखिरी में लीना के पिताजी राजी हो गए। जब लीना जी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। लीना जी को सर्वप्रथम मन का मीत फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वह अभिनेता सोमदत्त की मुख्य हीरोइन की भूमिका में थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना जी को खलनायक का रोल दिया गया था। इस फिल्म के निर्माता सुनील दत्त थे और इस फिल्म के निर्देशक ए सुब्बा राव जी थे। इस फिल्म के बाद लीना जी ने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया और उनके अभिनय को काफ़ी पसंद भी किया गया। सन 1974 ईस्वी में एक फिल्म रिलीज हुई थी, विदाई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और लीना चंदावरकर, मदनपुरी, दुर्गा खोटे और आसरानी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक एल.बी. प्रसाद थे। इस फिल्म के बाद लीना जी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। 8 दिसंबर सन 1975 ईस्वी में लीना जी ने सिद्धार्थ बंदोदकर जी से शादी कर ली थी। सिद्धार्थ जी एक सफल बिजनेसमैन थे और उनके पिता का नाम दयानंद बंदोदकर था, जो गोवा के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हुई। सभी बहुत खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 11 दिन बाद ही सिद्धार्थ जी अपना रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि तभी अचानक से ट्रिगर दब गया और सिद्धार्थ जी गोली से जख्मी हो गए। लगभग 1 साल तक उनका इलाज चला, पर वे ठीक नहीं हुए और 7 नवंबर सन 1976 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लीना जी के पति की मृत्यु दिवाली के आसपास ही हुई थी और इस प्रकार से लीना शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद लीना जी मायके चली गई, लेकिन मायके वालों ने लीना को स्वीकार नहीं किया। दुखी होकर लीना ने फैसला किया कि वो अब दोबारा फिल्मों में काम करेगी। सिद्धार्थ बंदोदकर के गुजर जाने के बाद लीना फिर से फिल्मों में काम करने लगी और एक दिन किशोर कुमार से उनकी मुलाकात फिल्म प्यार अजनबी है के सेट पर हुई। सन 1980 ईस्वी में लीना और किशोर कुमार की शादी हो गई। लीना जी की दूसरी शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया और कुछ दिनों के बाद ही उनके भाई का भी देहांत हो गया। दोस्तों, लीना के पहले पति सिद्धार्थ और मां, भाई, इन तीनों की मौत
लगभग दिवाली के आसपास ही हुई थी। और फिर 13 अक्टूबर 1987 को लीना जी के दूसरे पति किशोर कुमार जी की भी मृत्यु हो गई। वह भी दिवाली के आसपास का ही दिन था। दिवाली का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है, लेकिन उसी दिवाली के दिन लीना जी उदास बैठी रहती हैं, क्योंकि उनके इतने करीबी लोगों की मौत दिवाली के आसपास ही हुई थी। इसलिए लीना जी दिवाली के दिन गम में डूबी रहती हैं और दिवाली का त्योहार नहीं मनाती हैं। लीना जी एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक अच्छी पत्नी और 2 बेटों की अच्छी माँ भी हैं। लीना जी के दोनों बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार हैं। लीना जी अपने दोनों बेटों के साथ ही मुंबई में रहती हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और आल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।